इस वक्त मैं सिविल सेक्रेटरीट असेंबली के बाहर हूँ। मेरे साथ जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए अरविंद गुप्ता जी हैं। अरविंद जी, किस तरह से असेंबली की कार्रवाई चल रही है? जम्मू कश्मीर के लोगों को कितनी उम्मीद है, खासकर जम्मू के लोगों को कितनी उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला सरकार कुछ हमें गिफ्ट देने जा रही है? देखो, जम्मू के लोगों ने हमेशा लड़ के लेना सीखा है, किसी से भीख लेना नहीं सीखा है। जम्मू के लोगों को विश्वास रखना चाहिए कि जो 28 विधायक उन्होंने जिता के भेजे हैं उनके हक़ के लिए किसी हद तक के भी लड़ेंगे। उनको चिंता की ज़रूरत नहीं है, उनके 28 के 28 विधायक जम्मू के लिए लड़ रहे हैं। सर, हाउस में आप बात रखेंगे कि जितनी भी विडो पेंशन है या ओल्ड एज पेंशन है वो हमारे जम्मू में 1000 रुपया मात्र मिलती है। क्या इस पेंशन को बढ़ाना नहीं चाहिए? 1000 पूरे महीने में क्या बनेगा? आपने देखा होगा कि जब एनसी ने चुनावी मुद्दों के दौरान एक रखा था कि हम जो विडो पेंशन है वो 2500 या 3000 करेंगे, ईडब्ल्यूएस की हम 5000 करेंगे। उन्होंने सिर्फ लोगों को लुभावने वादे किए थे, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। आपने बजट के दौरान देखा होगा जो मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया, उन्होंने उस दौरान सिर्फ 200 यूनिट बिजली फ्री की। किसको की? AAP को, जिसके अंदर कितने घर फॉल करते हैं, पिटेन करते हैं। मेरे का 1.3% जम्मू कश्मीर के अंदर बिल्कुल वो करते हैं। उन्होंने जो लोगों से वादे किए थे उन्होंने कोई वादे नहीं। उन्होंने एक फ़ारसी कहावत बोली थी जिसका मैंने जिक्र भी किया कि मैं पूरा जख्मों से भरा हूँ तो मरहम कहाँ लगाऊँ। उन्होंने अपनी मजबूरी का इज़हार कर दिया। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि जब आपने लोगों से वादे किए थे, जो आपके वादों को देख रहे हैं कि अब उनको मरहम कब लगाएंगे, इसका उनके पास कोई भी जवाब नहीं है। लेकिन जम्मू के जितने भी विधायक हैं जो हमने लोगों से वादे किए हुए हैं, हम लोगों के वादों के लिए लड़ेंगे। हम उनके साथ किसी भी जो वादे हमने आपने भारतीय जनता पार्टी का जो एक मैनिफेस्टो नहीं होता, वो संकल्प पत्र होता है और भारतीय जनता पार्टी एक संकल्प करती है। हमने सफ़र जो शुरू किया 1 से 29 का सफ़र है। इसमें 1 से स्टार्ट किया था तो 1 के बाद आज 29 हैं। हम जम्मू के लोगों की आवाज़, और जम्मू के लोगों को पता है कि जम्मू भाजपा जम्मू की आवाज़ है, हम उनकी आवाज़ बन के उनके साथ लड़ेंगे। सर, सोशल वेलफेयर की बात करें तो 2500, मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार ने 2500 इसको कर दी हुई है पेंशन, तो हमारे जम्मू में हमने अपनी बात रखी है, लोगों की बात रखी है। हमने लोगों के पुराने जो बिजली के बिल थे उस पर भी बात रखी है कि हमारा इलेक्शन हमारा भी संकल्प पत्र था, उनका भी मैनिफेस्टो था कि हम लोगों के जो बिजली के बिल्स हैं उसको वेव ऑफ कराएंगे। पुराने डोमेस्टिक बिल्स हैं, जो नए बिल्स हैं उस पर हम देखेंगे। 200 यूनिट बिजली की फ्री की बात की थी, लेकिन हमने कहा था कि हम पुराने बिलों की सेटलमेंट करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि समीकरण ऐसे रहे कि एनसी की गवर्नमेंट आई और लेकिन वो अपने वादों से, उन्होंने किए हुए वादों से वो मुकर गए। उन्होंने आवाज़ उठाई 370 और 35A के लिए। हमने कहा चलो ठीक है, आवाज़ उठाते हैं तो बाकी मुद्दों का भी वो जिक्र करेंगे। लेकिन जो कभी चीज़ वापस नहीं आने वाली है, उन्होंने अपने लोगों को दिखाने के लिए वो मुद्दा उठाया। लेकिन जो जनता को जिस चीज़ की ज़रूरत थी, जिन मुद्दों की ज़रूरत थी, उन्होंने उसका जिक्र तक नहीं किया। इसलिए इनको लोग भी माफ़ नहीं करेंगे। क्या श्रीनगर के, क्या जम्मू के अंदर जो लोग हैं, लोगों से झूठे वादे करके इन्होंने लोगों को गलत मैसेज देके कि हम आपको ये करेंगे, 1 लाख आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, फ्री राशन देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ऐसे वादों, झूठे वादों से ज़्यादा देर तक ये चलने वाले नहीं हैं। सर, आपको क्या लगता है कि ई बसेस अब जो फ्री की गई हैं महिलाओं के लिए, ये कब से लागू होगा? इन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल को अप्रैल फूल है, क्या कहते हैं आप? ई बसेस की बात तो वो तो एक जुमला है। आपने जम्मू कश्मीर के अंदर देखा होगा कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ के आसपास जम्मू कश्मीर की आबादी है। 670 आरटीसी की बसें हैं और 200 कुछ अपना ये ई बसेस हैं। और इतनी बसें पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को कैटर कर सकती हैं। ये एक जुमला है। आप जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करो, क्या वहाँ पे महिलाएं नहीं रहती? वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं है। आप अपने बख्शीनगर की बात करें, वहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। क्या राजपुरा की बात करें, वहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात नहीं है। मैं शिवनगर की बात करूँ, वहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। इन्होंने सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए एक लुभावना सपन दिखाया है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। सर, वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के काफ़ी लोग आपसे मिले थे कि एक वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में स्टेडियम भी होना चाहिए, क्या प्रोसेस रहेगा उस स्टेडियम का?
देखो एक इतना बजट हमारे पास आ पाएगा जो हम वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में एक स्टेडियम बना पाएंगे? देखो, अब हम नए जम्मू कश्मीर की बात करते हैं कि 2047 में हमारा नया जम्मू कश्मीर होना चाहिए। उसके लिए हमें युवाओं को एंगेज करने के लिए हमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स में इनको एम्प्लॉयमेंट वगैरह में उनको, अगर हम लोगों को जो हमारे गलत राह में बच्चे चले गए हैं, अगर उनको हमने वापस अपने लाना है तो उनको स्पोर्ट्स में एंगेज करना पड़ेगा। उनके लिए एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट करनी पड़ेगी। हमारे पास जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 32 नंबर वार्ड में काफ़ी सारा लैंड जंक है। वहाँ पे स्टेडियम की मैंने जब सीएम से मेरी मीटिंग हुई थी, हमने एक वहाँ पे रखा था। मैंने अभी भी हाउस के अंदर बात की कि हमें जम्मू कश्मीर के अंदर एक इंटरनेशनल स्टेडियम, एक जम्मू के अंदर, एक कश्मीर के अंदर होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी नेटिव स्टेट हिमाचल की आप बात करें तो वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट धर्मशाला के अंदर एक इंटरनेशनल स्टेडियम है। यहाँ पे कितने मैचेस होते हैं और वहाँ पे टूरिज़्म भी जनरेट होता है, वहाँ पे होटल इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलता है, बाकी लोकल वेंडर्स को भी बेनिफिट मिलता है और वहाँ से इकॉनमी की भी ग्रोथ होती है। इसलिए हम आने वाले कोशिश रहेगी हमारे जम्मू शहर के जितने भी हमारे विधायक हैं सिटी के, कि जम्मू सिटी के अंदर एक अच्छा स्टेडियम, जो फुल कंप्लीट स्टेडियम हो, जिसमें हम इंटरनेशनल लेवल पे मैचेस भी हों और लोगों को स्पोर्ट्स का एक्टिविटी करने का मौका भी मिले। सर, अभी जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो कुछ जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से कुछ नोटिस जारी किए गए हैं। जिन्होंने कमर्शियल एक्टिविटीज़ की है उसकी एनओसी मांगी गई है। जो 5-5, 10-10 साल से वहां पर बैठे गए हैं, वो किस तरह से कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे और किस तरह से उनको एनओसी लानी पड़ेगी? ये कुछ नोटिस जारी किए गए थे। वो कमर्शियल बैंकों को नोटिस जारी किए गए थे। उसमें एक क्लास थी, मैंने वो क्लास जो मंत्री हैं स्कीना इट्टू, उनसे भी मैंने बात रखी है, मैंने विषय रखा है। उनके नोटिस जारी करने से कुछ नहीं होगा। वो हमारे पांचों जो हमारे विधायक हैं सिटी के अंदर, जिनमें जेएमसी पर्टेन करती है, हमारे ध्यान में है। हम उस मुद्दों को लेके चल रहे हैं। आने वाले टाइम में सब अच्छा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अरविंद गुप्ता जी, जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए, जिन्होंने साफ अक्षरों में कहा कि विडो पेंशन और ओल्ड एज पेंशन ये कम से कम भी 2500 होनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने पूरी 1000 के बदले 2500 ये पेंशन कर दी गई है। आखिर 1000 में बनता क्या है? पूरे महीने में 1000 रुपये की पेंशन कहीं भी जायज़ नहीं है। दीजिए इजाज़त मुझे और मेरी सभी टीम को। देखते रहिए वीडियो जर्नलिस्ट शजीन मलिक के साथ मैं विकास गुप्ता, यंग बाइट जम्मू।